हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी क्लासेज। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन जो था, प्रीवियस हमारा होमवर्क, उससे स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था इफ इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5 देन फाइंड sin थीटा। ठीक है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली बात कि इसका कोई एक तरीका नहीं होता कि आप उसी तरीके से करो तभी बनेगा। देयर आर वेरियस वेज ऑफ सोल्विंग मैथमेटिकल क्वेश्चन। अलग अलग तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए था 12/30, ऑप्शन बी था 5/30, ऑप्शन सी था 5/12 और ऑप्शन डी था नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5/13 है। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, तो हम देखते हैं इसको कि कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इक्वेशन आपको पास दे रखा है, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5। ठीक है। दूसरा, आपने तीन जो इक्वेशन पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ही tan थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि tan थीटा माइनस sec थीटा अगर मैं कहीं से जुगाड़ कर लूं तो ऑटोमेटिक एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो tan थीटा और sec थीटा दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो यह हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे 1.5 मतलब क्या है, 3/2। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3/2 पुट करता हूँ, 3/2 1 इधर इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा, 2/3। तो उधर चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे, 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करूंगा तो ये tan थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 sec थीटा इज इक्वल टू, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ tan थीटा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम एलिमिनेशन मेथड में लगाते थे, उसी तरह हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 2 sec थीटा वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 3/2। 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2। तो 2 sec थीटा आ गया आपके पास 5/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec थीटा जो है वो हो जाएगा 5/4। sec थीटा 5/4 हो गया तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। और cos थीटा अगर आपके पास 4/5 आ गया तो आप इससे आराम से या तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये बना लो, थीटा 4/5 इस तरह से निकाल लो, या फिर कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 मिनट चेक करने का। ओ सॉरी, यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा मैंने 3/2 लिखा और यहाँ पे ये 1 नहीं है बल्कि 2/3 है। ठीक है। तो 3/2 प्लस 2/3 जब ऐड करूंगा, 3/2 प्लस 2/3 तो ये हो जाएगा 6 9 प्लस 4 13/6। तो sec थीटा हो जाएगा आपका 13/12। तो cos थीटा हो जाएगा 12/13। तो जैसे ही ऐसे आया तो 12 13 तो ये हो जाएगा 5 और आपका आंसर हो जाएगा sin थीटा का 5/13। एक तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो इसको cos स्क्वायर थीटा करके 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा से भी रूट अंडर लेके लिख सकते हो। जैसे cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा क्या आ जाएगा, रूट अंडर sin थीटा वुड बी रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी कर सकते हो और क्लास 10 के बेसिक तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ
if sin square x plus sin x if sin square x plus sin x is equal to 1, then find the value of then find the value of value of cos की पावर 12x प्लस cos की पावर 3 cos की पावर 10x प्लस 3 cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 6x। ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट टाइम है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपका टाइम हो जाता है खत्म। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि साइन से जब तक मैं कॉस में ना आ जाऊं मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये रिलेशन मुझे बहुत काम देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर ले गए, ठीक है। तो साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं इन सबको पलट सकता हूँ। cos की पावर 12x क्या है, cos स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 3 cos स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 3 cos स्क्वायर x की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब, ठीक है। और जहां जहां पर cos स्क्वायर x है वहां वहां पर मैं अगर sin x पुट करूं तो ये इक्वेशन कुछ चेंज होके आ जाएगा, sin की पावर 6x, ठीक है, प्लस 3 sin x की पावर 5 प्लस 3 sin x की पावर 4 प्लस sin x क्यूब, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर कोई फिक्स वैल्यू होता है जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री पे इक्वेशन सोल्व होता, तो क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है कि x बिलोंग्स टू r होगा या क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट x निकाल के इसको बना सकता था। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कोई वैल्यू मुझे आराम से नहीं दिख रहा, हो सकता है दिखे आगे चल के,
लेकिन अभी मुझे 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यू पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मुझे इसका हेल्प लेना पड़ेगा। और इसको आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ए क्यूब एक्स, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अचानक से ये स्ट्राइक नहीं करेगा, पर प्रैक्टिस करते करते स्ट्राइक करेगा। ऐसे ये 3 जो दोनों तरफ है, ये आपको हिंट दे रहा है कि आप इसका एक बार यूज करके देखो, हो सकता है बात बन जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस यहाँ पे साइन एक्स का होल क्यूब, तो ये आपका ए और बी की तरह एक्ट करेगा। दिस विल एक्ट लाइक बी एंड दिस विल एक्ट लाइक ए। सो नाउ 3a² बी, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 3, ये देखो 2 2 4, 4 और 1 5 पावर, 5 पावर आ गया, प्लस 3ab², तो a इंटू b², तो साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 2 4 पावर आ गया। मतलब बेसिकली ये क्या था, बेसिकली ये था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे पहले से पता है कि ये किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ एक, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। if sin square theta plus sin theta is equal to 1, then find the value of tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है। ऑप्शन है आपका 2 sin थीटा -1, ऑप्शन बी है आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है आपका sin थीटा -1 एंड डी है नन ऑफ दीज। sin थीटा -1 एंड डी है नन ऑफ दीज। ओके, तो नाउ ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है T ratios of standard angles, T ratios of standard angles। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है और टी रेशियोज क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए। तो टी रेशियोज आपका 6 है टोटल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, उनके वैल्यूज हमें स्टैंडर्ड एंगल पे हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ रखा है, और हमें ट्रिक भी पता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि यहाँ पे साइन थीटा लिखिए, यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए, इस तरह से एक टेबल बनाइए, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बनाइए। और आप लोग को बताया गया होगा कि 0/4 फिर अंडर रूट लीजिए, फिर 1/4 फिर अंडर रूट लीजिए, फिर इसी तरह ये चलता जाएगा, फिर रिवर्स कर दीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू था उसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे था उसको यहाँ रख दीजिए, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो आप सबको पता होगा, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 10 का है। 0/4 करके आपने वैल्यू लिखा होगा 0, फिर 1/2। अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड इक्वल है। ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है, ये 90 है, और जैसा कि आप लोग पढ़ रखे हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में
कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये 90, ये x और ये भी x, और यहाँ पे x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस एक्स विल बी 90 डिग्री, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। ये अगर 90 डिग्री हो गया ऑलरेडी, तो ये दोनों का सम 90 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री और ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या आ जाएगा 45 45। अब मुझे पता है कि ये अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ a, कुछ भी ले सकता हूँ लेंथ, तो ये भी क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक a, और इसका वैल्यू आ जाएगा पाइथागोरस जब मैं लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट लूंगा, क्योंकि पाइथागोरस क्या कहता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है परपेंडिकुलर के अपोजिट, जिसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उससे आ गया √2a। अब मैं यहाँ पे साइन 45 निकालने की कोशिश करता हूँ। तो साइन 45 हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है रेशियो का, वो क्या बोलता है कि P/H होता है। तो P है यहाँ पर a और हाइपोटेन्यूस है √2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो गया। ठीक है, उसी तरह cos 45 भी मैं निकाल सकता हूँ, और cos 45 भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो रेशियो भी सेम आएगा। तो √2a a कैंसिल आउट, 1/√2। Similarly, tan 45 can be obtained a/a perpendicular upon base which is equal to 1, और बाकी तीन तो इसके अपोजिट हैं। तो cosec 45 √2, sec 45 √2 एंड cot 45 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया 45 डिग्री का। अब हम देखेंगे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हम और बनाते हैं और उस ट्रायंगल से कोशिश करते हैं। एक मैं बनाता हूं इस तरह का ट्रायंगल ABC, जहां की इसका वैल्यू है 2x, इसका वैल्यू है 2x। ठीक है, और इसका वैल्यू है 2x। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब सारी साइड इक्वल हो गई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इसमें सारी चीजें एक जगह कोइंसाइड करती है। अगर आपको नहीं पता तो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, मीडियन सब एक होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जैसे ही 30 हुआ ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और वापस से जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो पहले तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, मान लो इसका नाम डी दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। ठीक है, अब ये x और ये x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। जब पाइथागोरस इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, ट्रायंगल ABD में, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का रूट लूंगा तो √3x आ जाएगा। ठीक है, √3x आ जाएगा। अब यहाँ से बहुत आराम से मैं साइन 60 निकाल सकता हूँ। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √3x अपॉन 2x, तो √3/2। सिमिलरली मैं साइन 30 निकाल सकता हूँ, और साइन 30 यहाँ पर क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो x/2x विच इज इक्वल टू 1/2। तो कुछ कुछ तो हमने देख लिया, क्योंकि ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से मैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तो निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली 90 डिग्री और 0 डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि अगर 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब बेसिकली ये मैं समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो बच्चे याद ही कर लेते हैं लगभग। ओके, तो इमेजिन करो कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 0 डिग्री में बनाता हूँ। तो 0 डिग्री मतलब मैं मान के चलता हूँ 0 डिग्री बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो 1 डिग्री या 0.05 डिग्री इस तरह का कोई एंगल बनेगा, और ये आपका ABC ये आपका 0 डिग्री के लगभग है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर मैं 0 बना दूंगा तो बेसिकली क्या बनेगा, लाइन बनेगा। क्योंकि एंगल एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट से रोटेट कराना शुरू करता हूं तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं साइन इसको मान लेता हूँ कि थीटा है,
तो अगर मैं साइन थीटा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं तो ए सी अपॉन ए बी, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि थीटा क्या है, अप्रोक्स 0 के बराबर। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी, सॉरी ए सी अपॉन ए बी। और ए सी क्या है, छोटी सी है, मान लो कुछ बहुत छोटा है, और ये लेंथ बहुत बड़ा है। तो अगर मैं 1 को 100 से डिवाइड करूं, मान लेते हैं इसका 1 है इसका 100 है, तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगा, 0.001। उसी तरह ये लेंथ जब 0 की ओर टेंड करेगा, जैसे आप लिमिट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझाऊंगा कि ये जब 0 को टेंड करेगा मतलब ये लाइन इसी पे कोइंसाइड करेगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 के अप्रॉक्स, और हाइपोटेन्यूस लंबा सा कोई आकृति होगा, तो साइन 0 लगभग 0 को टेंड करेगा। इससे भी पता चल रहा है कि साइन 0 क्या हो जाएगा, 0/h। ठीक है, उसी तरह से आप 90 डिग्री के बारे में कंसीडर कर सकते हो कि 90 डिग्री के केस में क्या होगा कि एक ऐसी लाइन बनेगी, सिर्फ ऐसी, ठीक है, और ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा नहीं क्योंकि इस 90 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो थीटा में लूंगा वो थीटा ऐसे लूंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा ये, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो साइन 90 जो है वो आपका 1 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0 डिग्री और 90 डिग्री के केस में हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो। एक बार मैं 90 डिग्री और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे होता क्या है कि अगर मैंने कोई ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर मैं, ये थीटा है, ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, 30 0 ऐसे चलना शुरू किया और ये बड़ा हो गया, मान लेता हूँ 90 ना बना के 89 बनाता हूँ, तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, बहुत आगे जाके मिलेगा और इस तरह से मिलेगा। तो इस केस में बेस बहुत छोटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लगभग एक हो जाएंगे, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा जब 90 को टेंड करेगा तो P/H क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह ये फोटो मैं बना नहीं सकता क्योंकि ये 90 और ये 90 क्या होगा, आपस में एक जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल टाइप का फोटो बनेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल मेजरमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात कि कोई भी चीज को मापने या नापने के लिए एक यूनिट होता है। जैसे मैं कपड़ा खरीदने जाऊं तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि 1 किलो क्लॉथ दे दो, ठीक है, मैं चीनी खरीदने जाऊं उसको ये नहीं बोल सकता 1 लीटर चीनी दे दो। तो उसी तरह सबका स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी तरह एंगल को भी मेजर करने का 3 सिस्टम हमें पढ़ना है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। एक है डिग्री सिस्टम जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक है आपका रेडियन सिस्टम, ठीक है, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एंगल होता क्या है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े ही होंगे, फिर से मैं बताता हूं कि एंगल जो है हम एक मेजर है कि ये लाइन अपने पोजीशन से कितना, जैसे अगर इधर हिलती है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस का डिफिनेशन कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं तो ये अपने इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट किया, देन दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या है, एक मेजर है। जैसे मैं बोलूं 30 डिग्री तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आता है कि ये वाला एंगल लगभग होगा। मैं बोलूं 60 तो ये वाला, मैं बोलूं 90 तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये आता है। मैं 0 डिग्री बोलता हूं तो ये आता है, 180 बोलता हूं तो आपके दिमाग में ये आता है। इसका मतलब क्या है कि एंगल क्या कर रहा है, एक मेजर कर रहा है कि इस लाइन कहां तक मूव की और उसके बीच का क्या गैप फिल हो रहा है। ठीक है, तो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point. So what is angle? The angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. And what is the difference between
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे? लाइन में क्या होता है कि दोनों तरफ इंफिनिटी तक ये एरो जाती है, ना इसका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ना टर्मिनल या फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। रे में लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों फिक्स होता है। जैसे में लाइन सेगमेंट जो बेसिकली ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन हम बना ही नहीं सकते। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट फिक्स, टर्मिनल पॉइंट फिक्स। रे में क्या होता है कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। रे बेसिकली जैसे सन से हमारे तक आ रहा है तो इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है कि वहां से आ रहा है, फाइनल पॉइंट कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इनिशियल साइड है, ये इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। अब मैं इसको मूव कराता हूं, तो ये मूव करके मान लो यहाँ पे आ गई, देन दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। दूसरी बात कि कोई जरूरी तो है नहीं, जैसे मैंने जितना भी एंगल को रोटेट कराया हर बार क्या कराया, यहां से ऐसे रोटेट कराया, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे रोटेट करे, हो सकता है ऐसे भी रोटेट करे, ऐसे भी तो एंगल बन सकता है, ये इनिशियल है ये टर्मिनल है। देन जब मैं ऐसे अगर रोटेट कराता हूं तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि क्लॉक के उल्टा, क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, तो क्लॉक के उल्टा चलते हैं तो हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉक के साइड चलता है जैसे ऐसे चले तो क्या हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं देन दिस इज कॉल्ड ए सी डब्ल्यू, इन शॉर्ट एंटी क्लॉकवाइज इन फुल फॉर्म, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी मैं एंगल लेता हूं तो पॉजिटिव लेता हूं, ये एक तरीका है, नोटेशन है कि हम जब भी अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं नेगेटिव। तो आप लिख सकते हो कि ACW मतलब पॉजिटिव एंगल और CW मतलब नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एंगल जो है एक मेजर है रोटेशन का, गिवन रेखा अबाउट सिर्फ इनिशियल पॉइंट, इधर भी जा सकते हैं और हम इधर भी जा सकते हैं, ये हो गया CW नेगेटिव, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जैसे इस तरह से मैं शुरुआत कर सकता हूं इस टॉपिक का कि आपने देखा होगा कि जमीन जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापने की इकाई है। जैसे कहीं पे कट्ठा बोलते हैं, कहीं पे बीघा बोलते हैं, कहीं पे यहाँ दिल्ली में गज बोलते हैं, कहीं पे मीटर स्क्वायर बोलते हैं, कहीं पे फुट बोलते हैं, कहीं पे एकड़ बोलते हैं, कहीं पे फीट बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम हो सकता है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने SI सिस्टम यूज किया, SI सिस्टम बनाया, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरे दुनिया में, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पूरे दुनिया में वो सिस्टम यूज हो। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अलग अलग कंट्री में उसका अगर मेजरमेंट अलग अलग होगा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा और सिंक नहीं कर पाएगी चीज। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल दिया कि 1 फीट ले जाओ ये कपड़ा, और वो आप गए जर्मनी या कहीं और वहां फीट नहीं चलता, मीटर चलता हो, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा, तो फिर वो कन्वर्ट करेंगे तो हेक्टिक शेड्यूल होगा, इसलिए पूरे दुनिया में। तो इसी तरह हमारे एंगल के जहाँ एंगल का अलग अलग देशों में प्रचलित रिवाज अलग अलग है, लेकिन बेसिकली दो जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें से एक है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9-10 जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ होगा या एंगल स्टार्ट हुआ होगा 6-7 में, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा एक चांद जैसा बना रहता है ज्योमेट्रिकल बॉक्स में, ठीक है। उस चांद में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बना रहता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री, और इधर बना रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन इसके बीच में 90 ऐसे ऐसे छोटे 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 टुकड़े रहते हैं। इसका मतलब कि ये 90 पार्ट में 90 डिग्री को बांटा गया है, ठीक है। तो जो डिग्री में हम लेते हैं सिस्टम, उसको बोला जाता है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह 1 डिग्री, और डिग्री का सिंबल क्या है, ये छोटा सा ऊपर जो लिखा हुआ है इस तरह का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। कुछ बच्चे डिग्री में ऐसे लगा देते हैं पॉइंट, जो कि गलत है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू
90 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 90 सेकेंड। मिनट का जो सॉरी मैंने 90 लिख दिया, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब ये जो मिनट का सिंबल है वो सिंगल ऐसे ऊपर में डैश, और सेकंड का जो है वो डबल डैश। डिग्री का क्या है ऐसे 0, मिनट का सिंबल क्या है ऐसे, और सेकंड का सिंबल क्या है डबल ऐसे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, और डिग्री का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। और ये हम लोग पढ़ रखे हैं तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। सिर्फ ये मैं बता दूं कि ये जो चांद था हमारा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब इसको और छोटा हम बांटते हैं, अगर 90 डिग्री को 90 टुकड़े में बांटते हैं तो ये जो फोटो बन रहा है, ये वाली जो आकृति है, दिस इज सिमिलर टू 1 डिग्री और इक्वल टू 1 डिग्री। उसी तरह अगर इस 1 डिग्री को, ये अगर मान लो 1 डिग्री है नहीं मान लो, ठीक है, इसको मैं अगर और फर्दर 60 पार्ट में बांटता हूँ तो जो बनेगा कोई एंगल वो कहलाएगा 1 मिनट, और इस 1 मिनट को अगर मैं फर्दर और 60 पार्ट में बांट दूं तो ये कहलाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से। और अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हो तो रिकॉर्डेड वीडियो है ही, उसमें आप देख के लिख सकते हो अगर कुछ छूट जाए तो। ठीक है, टीच मी टैब पे अपने आप ये अपलोड हो जाएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो वी विल डू वन क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। एक्सप्रेस 90 मिनट इंटू डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बहुत आसान है, 30 सेकंड में आप लोग को देता हूं। ओके, तो ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड वाला है कि 2 पेन का दाम इतना है तो 5 पेन का बताइए, इस तरह के क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है अभी कि 60 मिनट इज कॉल्ड 1 डिग्री इन इंग्लिश सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो 90 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 90। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 5 जा सॉरी 3 3 जा 9, तो 1.5 डिग्री आया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं यार कि 60 मिनट अगर 1 डिग्री है, 60 डेढ़ा मतलब 60 इंटू 1 पॉइंट होता है 90, तो डायरेक्ट आप 1.5 डिग्री इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी को, जैसे हम लोग पढ़े थे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना, बचपन में डेसिमल में हमने पढ़ा था कि 30 किलोमीटर 30.257 किलोमीटर अगर है तो उसको किलोमीटर और मीटर में लिखिए। ठीक है, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 30.54 डिग्री, इसको आपको एक्सप्लेन करना, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको
पहली बार में शायद ये क्वेश्चन आपसे ना हो, तो आपको मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ सिर्फ सोचने के लिए कि करना क्या चाहिए मुझे। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो 30.54 मतलब 30 प्लस 0.54 डिग्री है, और 30 तो ऑटोमेटिक डिग्री में है, तो इसको कन्वर्जन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये 30 डिग्री है, और 0.54 डिग्री को अभी हमने देखा कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 0.54 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0.54 से मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका मिनट में आ जाएगा। तो 30 डिग्री प्लस इसको आप करोगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, तो 32 आएगा। ठीक है, तो 32.4 मिनट आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 32 32, और पॉइंट है 2 के बाद, तो यहाँ पे लगाएंगे तो 32.4 मिनट। बट हमारा काम अभी भी हुआ नहीं है। ये तो आ गया कि 30 डिग्री 32 मिनट हो गया, प्लस 0.4 मिनट और है। तो वापस हमने पढ़ रखा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.4 इंटू 60 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, 30 डिग्री 32 मिनट, 6 4 जा 24 24 सेकेंड। डबल डैश यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between the minute and hour and the minute and hour and मतलब मिनट और घंटे वाली जो सुई होती है उसके बीच का एंगल आपको बताना है एट 7:20 PM, 7:20 हो रहे हैं। आपको कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, यहाँ पे कहीं पे आएगा 7, यहाँ पे कहीं पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, थोड़ा आगे ले लेता हूँ इसको 5। ठीक है, आगे मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है। तो 7:20 मतलब कुछ यहाँ पे घड़ी की सुई होगी, ये सेंटर हो गया, इस तरह से कुछ होगी। ये घड़ी घंटे वाली थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, मिनट वाली बड़ी होती है सुई। तो इस तरह से कुछ बन रहा है, इसका आपको एंगल निकालना है। ठीक है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 95 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 110 डिग्री। सोचिए, और 2 मिनट टाइम देता हूं, इसको बनाइए।
ओके, चलो 1 मिनट और दे देते। ओके बच्चों, तो देखो आप लोग घर में आपने घड़ी देखी होगी। घड़ी एक सिमेट्रिक फिगर होता है, मतलब जैसा इधर वैसा इधर, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा या बचपन से पढ़ा होगा कि ये पूरा सर्कल का जो एंगल होता है, दिस इज योर 360 डिग्री। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो ये 0 डिग्री है, पहले यहाँ रोटेट किए तो 180 बना, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का एंगल, फिर रोटेट किए तो 180 बना। तो टोटल एंगल जो होता है वो घड़ी का कितना होता है, वॉच का 360 डिग्री होता है। और आपको ये भी पता है कि 360 में 1 2 11 10 टोटल 12 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो इतना निकालना तो बहुत आसान है। अगर कोई ही बंदे से मैं पूछूं कि 4 और 7 के बीच में निकालो डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट निकाल देगा कि 360 डिवाइडेड बाई 12, मतलब हर एक का जो वैल्यू है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, 30 30 मिलके हो गया है आपका 360, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 से जब 5 पे जा रहा हूँ तो 30, 5 से 6 पे जा रहा हूँ तो 30, और 6 से 7 पे जा रहा हूँ तो 30। तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें क्या लगता है कि 30 प्लस 30 प्लस 30 90 आंसर होना चाहिए, जबकि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो ध्यान से, ये 30 प्लस 30 प्लस 30 90 तो हो गया, ठीक है। 4 से 7 के बीच में 90 डिग्री हमारा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये 7:20 जब बजा है और ये 7:55 होगा, 7:59 होगा, एक टाइम से 7:59, तो 7:59 के बाद 8 PM होगा ये। तो ऐसा नहीं कि 7 से डायरेक्ट ये घड़ी जो है घंटे वाली सुई, आवर वाली, वो डायरेक्ट कूद के यहाँ पहुंच जाएगी। ये शुरू से थोड़ी थोड़ी चलते रहती है। तो 7:20 पे ये भी 7 पे ना होकर कहां पर होगा, थोड़ा आगे होगा, ठीक है। 7 पे ना होके कहां होगा, थोड़ा आगे होगा, कुछ इस तरह का एंगल बन रहा होगा। तो मुझे ये भी एंगल तो जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने सिर्फ 90 डिग्री लिख दिया और आंसर हो गया हमारा। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें जो 1 घंटा जब पूरा बीतता है, जब पूरा 1 घंटा बीतता है, तब ये घड़ी के जो घंटे की सुई है वो 7 से 8 पे जाती है। कितने पे जाती है? 7 से 8 पे जाती है। कब? जब पूरा 1 घंटा हमारा बीत जाता है, मतलब 1 घंटे में ये कितना डिग्री मूव कर रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि अभी हमने निकाला कि टोटल 12 पार्ट में है, 360 डिवाइडेड 12 ये 30 डिग्री। तो उसी तरह 7 से 8 के बीच में भी एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो थोड़ा गंदा हो गया फोटो। तो 7 से 8 के बीच में 60 मिनट में वो कितना मूव कर रहा है, 30 डिग्री आवर वाली से, ठीक है। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 20 मिनट में कितना मूव किया होगा, 1 मिनट में। ऐसे डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो 60 20 मिनट, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, तीन तीन टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज 10 डिग्री। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा शॉर्ट ट्रिक से, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो कि 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 30 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू हाफ डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद 20 मिनट इज इक्वल टू 20 मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो 90 ऑलरेडी आ चुका था, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, आंसर आपका आ गया 100 डिग्री, ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। जिस तरह से एक ब्रिटिश सिस्टम था, उसी तरह से सेंटेसिमल, नाम से पता चला, सेंट मतलब 100, ठीक है। तो 100 के मेजरमेंट में हम देखेंगे दैट सिस्टम वुड बी कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है, उसमें डिग्री ना होकर क्या होता है, ग्रेड। उसी तरह ये लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। One right angle is equal to
100 ग्रेड 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड जी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ग्रेड इसको पढ़ा जाता है 100 ग्रेड। ओके, सिमिलरली इसमें सब 100 होगा। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। इससे बेसिकली क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आता है, मतलब वो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, पर फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो आता है वो कन्वर्जन का आता है कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड। जैसे तुमसे क्वेश्चन दे देगा कि 90 डिग्री को ग्रेड में बदलो, या दे देगा कि 100 ग्रेड को डिग्री में बदलो, ठीक है। इसके बाद एक और सिस्टम है हमारे पास, दैट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रेडियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी 11 में पढ़ा होगा तो, कि रेडियन सिस्टम क्या होता है। और रेडियन सिस्टम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, कि थीटा जो है वो डिपेंड करता है कि कितना हम रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हैं, मतलब उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर पाई कैसे आया, जो की रेशनल नंबर आया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और एक चीज और पढ़ेंगे कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर का प्रूफ, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ा दूं, ठीक है। तो थैंक यू।